हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए। एक खबर है जो आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, लेकिन इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया लगातार तीसरे दिन थर्ड डेज लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिली और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.89% गिरावट के साथ बंद हुआ 10.40 के ऊपर। वॉल्यूम अगर आप देखें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी कम जनरेट हुआ, 13 करोड़ 25,04,775। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 10.40 के करस्पॉन्डिंग 33,403 करोड़ रुपए इस कंपनी की है। इसका 52 वीक लो 4.55 का है, जहां पे जिसके आसपास एमके ग्लोबल की तरफ से टारगेट दिया जा रहा है इस कंपनी के लेकर के स्टॉक प्राइस को लेकर के। वहीं 52 वीक हाई 16.80 का है। दोस्तों, अगर आप देखें तो इस सारी नेगेटिविटीज़ के बीच में एक खबर और निकल के आई थी कि वोडाफोन आइडिया जो है स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की जो गाइडलाइंस निकाली है ट्राई की तरफ से, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीकॉम टॉक की एक आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, वोडाफोन आइडिया टू बेनिफिट फ्रॉम स्पेक्ट्रम सरेंडर गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय आर ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली दोस्तों स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो स्पेक्ट्रम सरेंडरिंग से जुड़े हुए जो गाइडलाइंस हैं उसको जो है रिवाइज करते हुए रिलीज़ किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जियो को और भारती एयरटेल को बेनिफिट नहीं होगा इस नई नई गाइडलाइन से। ऐसा नहीं है, उन सभी को भी बेनिफिट होगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया को बताया जा रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया आज जिस पोजीशन में है करंटली, यहाँ पे स्पेक्ट्रम सरेंडरिंग से जुड़ी हुई जो गाइडलाइंस हैं उसको लेकर के जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वोडा आइडिया को किस सेंस में होगा ये आपको पता होना चाहिए। कैसे हो सकता है आपको जो पता होना चाहिए कि बेनिफिट कैसे होगा, राइट। तो मैं आपको समझाने के लिए इसके अंदर लेके आया हूँ। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर स्पेक्ट्रम सरेंडरिंग को लेकर के जो ट्राई की तरफ से बताया गया है वो ये है कि अब इन कंपनीज़ को न्यू परमिट, मतलब जो भी ये स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग कर रही हैं इसको अब यहाँ पे 10 इयर्स मिनिमम आप देख सकते हैं। Spectrum surrender guidelines given by TRAI now permit the telecos to surrender the spectrum after a minimum of 10 years from the date of acquisition of the spectrum। यानी जब कंपनीज अपने स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर रही होंगी उसके डेट से ठीक 10 साल के बाद, कम से कम 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स वो उसको सरेंडर कर सकती हैं, राइट। और फर्दर अगर आप देखें तो ऑपरेटर्स को यहाँ पे सरेंडरिंग करने से ठीक 12 महीने पहले डॉट को इन्फॉर्म करना होगा और डॉट उसको लेकर के एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल जारी करेगा अगले 60 दिनों के अंदर अंदर। यानी जब ये कंपनीज 12 महीने पहले एडवांस में बताएंगी सरेंडरिंग करने से पहले, उसी पीरियड में 60 डेज़ के उसके ठीक 60 दिन बाद जो है डॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल जारी करेगा, राइट। और यहाँ पे ऑपरेटर्स को, यानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जितने भी उससे रिलेटेड स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो ड्यूज़ हैं उनको चुका देने होंगे। आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज, जिसको हम SUC के नाम से जानते हैं। अगर कोई कंपनी स्पेक्ट्रम को ऑक्शनिंग करके चला रही है, यूज़ कर रही है, या फिर नहीं भी कर रही है, अगर बाई कर रखा है तो डेफिनेटली उसको लेकर के उसको चार्ज पे करना पड़ता है सरकार को SUC के रूप में, आपको पता होगा। तो अगर कंपनीज़ को, यहाँ देखिए इसी से खबर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 10 साल के टाइम लाइन्स के ठीक बाद जो है कंपनीज यहाँ पे अगर सरेंडर कर देती हैं, तो इसमें क्या है कि वोडाफोन आइडिया के पास बहुत से ऐसे एयरवेव्स स्पेक्ट्रम्स पड़े हुए हैं जो उसको सर्विस नहीं कर रहे हैं, जो उसको बेनिफिट नहीं पहुँचा रहे हैं आज की डेट में।
राइट। तो उसको सरेंडरिंग करने देने से कम इसकी SUC स्पेक्ट्रम यूएस चार्जर जो है, SUC फीस जो है इसकी बच जाएगी। ये है इसका रियल बेनिफिट दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सरेंडर स्पेक्ट्रम विल बी पुट इनटू ऑक्शन इमीडिएटली बाय द डॉट एंड द ऑपरेटर हु हैज सरेंडर्ड अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी अलाउड टू फॉर। यानी जो कंपनी इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर चुकी है उसको 2 साल तक उसी स्पेक्ट्रम को बाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी कंपनी कोई टेलीकॉम ऑपरेटर चाहे तो उसको बाई करने के लिए ऑक्शनिंग पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट। ऑक्शनिंग उसकी कराई जाएगी तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जिसने सरेंडर किया है वो अगले 2 साल तक नहीं करेगा। राइट। तो इन एडिशन टू दिस अगर हम देखें तो टेलीकॉस विल हैव टू पे सरेंडरिंग फीस ऑफ 100,000, यानी 1 लाख रुपए यहाँ पे सरेंडरिंग फीस भी यहाँ पे कंपनीज को पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर वोडाफोन आइडिया किसी स्पेक्ट्रम को अगर सरेंडर करता है तो उसको 1 लाख रुपए जो है सरेंडरिंग फ़ीस जमा करनी होगी। ये पर्टिकुलरली जो है वोडा आइडिया के लिए इसलिए बेनिफिशियल है, जैसा कि मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इनकी जो कुछ एयरवेव्स हैं जो सर्व नहीं कर रही हैं कंपनी को, अगर उससे छुटकारा मिल जाएगा इसे तो बढ़िया होगा कि ये अपने बिजनेस को जो स्पेक्ट्रम इसके लिए बेनिफिटेड हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको ये अच्छे से ध्यान दे पाएगा और उससे चार्जेस जो हट जाएंगे जो बेकार में इनको SUC पे करने पड़ते हैं। राइट। क्योंकि सरेंडरिंग करने की भी एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के बाद ही आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। राइट। उसे अब 10 साल का यहाँ टाइम है, 10 साल का आपका 5 साल बाद थोड़े सरेंडर कर सकते हैं। अगर 5 साल बाद आपको आपका कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम सर्विस नहीं कर रहा है आपके लिए, तो आप 5 साल बाद उसको सरेंडरिंग नहीं कर सकते। जो आपने टाइम लाइन फिट किया हुआ है ट्राई ने, उसी टाइम लाइन के अंदर या उसके बाहर ही आप कर सकते हैं। तो 10 साल कम से कम है, 10 साल के बाद आप इसको सरेंडरिंग कर सकते हैं। राइट। अब 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के ऑक्शनिंग होनी है और उसको लेकर के आगे जो जो डेवलपमेंट होएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये खबर आपको पता होनी चाहिए स्पेक्ट्रम सरेंडरिंग गाइडलाइन से जो ट्राई की तरफ से रिकमेंड किया गया है, इससे वोडाफोन आइडिया को बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकता है। जियो और एयरटेल भी होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा वोडा आइडिया बेनिफिटेड होगा। बहरहाल 29 अप्रैल 2022 को सुना है इसका रिज़ल्ट आने वाला है, यानी वोडा आइडिया का। देखिए उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।